हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। एमएस वर्ड के टेबल के अंदर जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं टेबल्स को बनाने से लेके उसके डिफरेंट यूजेस की जो शॉर्टकट कीज हैं, आज की इस वीडियो में हमने उसको डिस्कस करना है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एमएस वर्ड के रेगुलर यूज़र हैं और टेबल को विद यूजिंग शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। न्यू पेज लेने के बाद सबसे पहली जो हमने शॉर्टकट की यूज़ करनी है वो करनी है टेबल को इंसर्ट करवाने के लिए। मोस्टली हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और टेबल को जो है वो इंसर्ट करवाते हैं। हम उसको यूजिंग शॉर्टकट की सिंपल हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है आल्ट एन पी आई। तो क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह से इंसर्ट टेबल वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। सिंपल हमने जितनी भी रोज और कॉलम्स लेने हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और प्रेस कर देंगे ओके। तो हमारे पास टेबल जो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है, जितनी भी हमने रोज और कॉलम्स वहां पर दी हुई थी। मजीद इसको एक्सटेंड करने के लिए हम टैब को प्रेस करते जाते हैं और जहां तक टैब जाता है कर्सर वहां पर रोज हमारे पास इंसर्ट होती ही जाती हैं जितनी हमने इंसर्ट करनी होती हैं। उसके बाद इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट है, हमने कोई रो ऐड करनी हो तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं कुछ रॉ वैल्यू जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा इसको समझने में हमें आसानी हो। मैंने सभी वैल्यूज जो है पहले कॉलम्स में और पहली रो में ऐड कर दी। ठीक हो गया। अब अगर हमने कोई रो ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल ये जो 3 नंबर पर मेरे पास रो है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अबव हमेशा रो जो है वो अबव साइड के ऊपर ही ऐड होती है। इसको आपने याद रखना है बाय डिफॉल्ट। इस कर्सर जहां पर है, जिस रो में मेरा कर्सर है, अगर इसके अबव रो ऐड करनी है तो हमने सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करनी है आल्ट ए आई ए। तो क्या होगा, अबव एक रो ऐड हो जाएगी। मजीद इसको ऐड करना चाहते हैं तो फिर से शॉर्टकट की आप प्रेस करें जिस भी रो के अबव साइड पर। फॉर एग्जांपल 5 नंबर पे जो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, इस रो के अबव रो ऐड करना चाहता हूं तो हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है आल्ट ए आई ए। तो क्या होगा, रो एक ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमने किसी सेल को स्प्लिट करना है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास 2 नंबर पे सेल है, इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ मजीद कॉलम्स में, यानी कि 2 में स्प्लिट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमने सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करनी है आल्ट ए पी। तो क्या होगा, हमारे पास स्प्लिट सेल वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। जितने भी सेल्स में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं या जितनी भी रोज में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो हम कर लेंगे और प्रेस करेंगे ओके। तो ये देखिए वो जो सेल मेरा है वो मजीद 2 सेल्स में जो है वो स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो हम यूज करते हैं टेबल को स्प्लिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 3 नंबर तक 1 2 3 तक जो रोज हैं उसका टेबल अलग हो और जो नीचे मेरे पास 4 5 6 7 हैं इसका टेबल अलग हो। तो बजाय इसके कि हम जाके इसको फिर से जो है वो कॉपी करें या दोबारा से टेबल को बनाएं, हमने सिंपल शॉर्टकट की जो प्रेस करनी है वो हमने प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। तो क्या होगा, वो जो हमारा टेबल है वो 2 टेबल में स्प्लिट हो जाएगा जैसे यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है। अगर हमने इसको दोबारा से जोड़ना है तो सिंपल हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है डेल वाला बटन। जब हम डेल वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो टेबल है हमारा वो जो है वो दोबारा से आपस में जुड़ गया, मिल गया, एक ही टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर हमने रो को ऐड करने का एक और तरीका भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल एंड पर जिस भी रो के एंड पर हमने रो लेके आनी है, हम बिल्कुल एंड पर उसके कर्सर को ले जाते हैं और प्रेस करते हैं इंटर तो भी रो ऐड हो जाती है। जैसे 3 के यहाँ पर मैं ले गया कर्सर को और फिर मैंने प्रेस किया इंटर का बटन तो रो ऐड हो जाती है। रो को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक इंटर की बटन की मदद से कर्सर को एंड पे ले जाके इससे रो डाउनवर्ड ऐड होती है, और अपवर्ड अगर हमने ऐड करनी होती है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं आल्ट ए आई ए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है उसको हम यूज करते हैं 2 सेल को आपस में मर्ज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट 3 सेल्स हैं इनको आपस में मर्ज करके इनका एक ही सेल बन जाए। तो मर्ज करने के लिए हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है आल्ट ए एम। तो क्या होता है, वो जो सेल हैं वो मर्ज हो जाते हैं आपस में। और दोबारा से इसको अगर हमने स्प्लिट करना हो तो आप वही शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं आल्ट ए पी, और उससे ये दोबारा जो है वो जितने भी सेल में आपने इसको स्प्लिट करना होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम कर्सर को मूव करने की बात करते हैं, जैसे ये कर्सर मेरा यहाँ पर 1 पर है, इसको मैंने आगे लेके जाना है अगले सेल में, तो टैब को प्रेस करते जाएंगे। जब हम टैब को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में हमारा कर्सर जो है ये मूव करता है। इसी तरह से अगर हमने बैकवर्ड इसको लेके जाना हो तो उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस टैब। तो जो कर्सर है ये बैकवर्ड यानी कि बैक साइड के ऊपर कर्सर हमारा मूव करता जाता है जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है।
ठीक हो गया जी। अगर हमने डाउनवर्ड इसको लेके जाना है तो हम एरो की मदद से लेके जाते हैं एरो को डाउनवर्ड। अगर हमने अपवर्ड लेके जाना है तो एरो को अपवर्ड लेकर हम जाते हैं अपर एरो की तरफ मदद से। ठीक हो गया। अब हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर शॉर्टकट की है, फॉर एग्जांपल मैंने जो मेरे पास 4 और 5 नंबर पर रोज है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको अबव साइड पर लेके जाऊं, अपर टॉप पर लेके जाऊं। तो बजाय इसके कि इसको कट करूं फिर पेस्ट करूं डाटा ऊपर लेके जाऊं, इसके लिए हमने सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करनी है, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप। तो ये देखिए ये जो रोज हैं ये अपवर्ड मूव हो रही हैं। अगर इसको मैंने डाउनवर्ड लेके जाना है तो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो को हमने प्रेस करना है, तो हमारी ये जो रोज हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर हम टेबल को यूज़ करते हैं तो हमें रोज को समटाइम रीअरेंज करना होता है, तो हम अपर साइड पर या लोअर साइड पर जो है इसको लेके जाते हैं। इसी तरह से अब हम जो है वो, अगर मैंने किसी रो को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल ये जो 3 नंबर पर मेरे पास रो है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो सिंपल आप कर्सर इसमें ले जाएं या आप इसको सिलेक्ट करें, कर्सर जिस भी रो में होगा आप वहां पर कर्सर ले जाएं उस रो में और जाके शॉर्टकट की प्रेस करें, आल्ट प्लस ए प्लस डी प्लस आर, आल्ट ए डी आर। तो क्या होगा, वो रो जो 3 नंबर वाली है वो डिलीट होगी। इसी तरह से 4 नंबर पे हम ट्राई करते हैं, आल्ट ए डी आर। तो देखिए 4 नंबर वाली जो रो है वो हमारे पास डिलीट हो गई। इस शॉर्टकट की मदद से हम रो को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी कॉलम को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर 2 नंबर वाला जो कॉलम है यहाँ पर है, तो हमने इसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करनी है, आल्ट ए डी सी। तो क्या होगा, वो कॉलम डिलीट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ये 3 के लिए आल्ट ए डी सी, तो वो जो पूरे का पूरा कॉलम है जहां पर कर्सर हमारा होगा वो कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से सिलेक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी रो जो है मेरी फर्स्ट वाली जिसके ऊपर नंबरिंग की हुई है, जो कॉलम नेम जिसको हम कह लें, ये पूरी की पूरी रो जो फर्स्ट वाली है वो सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंड बटन। इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो पूरी रो है वो वाली वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं रिपीट करता हूँ, 4 नंबर पे जाके आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंड बटन, तो ये रो जो है हमारी सिलेक्ट हो गई। हमने एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, जैसे एंड पर मेरे यहाँ पर कर्सर है 7 नंबर पर, मैं ये चाहता हूँ कि अपर साइड पर पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए, तो हमने शॉर्टकट की प्रेस कर रही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। तो क्या होगा, अपर साइड पर जितने भी सेल्स हैं वो पूरे का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने एक सेल को सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की जो है वो है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस होम, तो पूरा सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हमने एक पूरे कॉलम को डाउनवर्ड सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। तो पूरे का पूरा आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, तो पूरा जो कॉलम है वो हमारा सिलेक्ट हो जाता है। मजीद इस तरह की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फेसबुक के पेज को फॉलो लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।